नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय डाक विभाग में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भारतीय डाक विभाग में दोस्तों ड्राइवर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें आप लोग फार्म कैसे भरेंगे और कब से कब तक आपके फार्म ये भरे जाएंगे दोस्तों, कब से कब तक फार्म भरे जाएंगे, कब से कब तक आपको फार्म भरना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और इसमें कितनी फ़ीस है, क्या फ़ीस है, क्या योग्यता रखी गई है, ठीक है, और आपका चयन कैसे होगा ड्राइवर के पदों पर, ठीक है, और आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, तब आप ड्राइवर के पद पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और जानते हैं पूरा विवरण, ठीक है। और आप लोग अगर कक्षा 8 पास हैं दोस्तों, क्या कक्षा 8 पास हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी क्राइटेरिया है आगे वीडियो में हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और देखते हैं आगे, ये इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों। नोटिफिकेशन के माध्यम से ही हम पूरा अपडेट जानेंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को अभी लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें। इतना काम कर दें आप लोग, फिर हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। भारतीय डाक विभाग कार्यालय मुख्य डाक महाअध्यक्ष बिहार मंडल परिमंडल पटना, बिहार में ये भर्ती निकाली गई डाक विभाग में ड्राइवर की, ठीक। अब यहाँ से आप लोगों को अच्छे से समझना है। निम्नलिखित मंडल के स्टाफ कार चालक हेतु योग्य भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर क्रम संख्या है, मंडल इकाई है, और ये देख सकते हैं आप लोग श्रेणी वाइज, मतलब कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के कितने पोस्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ से बारीकी से आप लोग समझेंगे। नंबर 1 पर देखेंगे परिमंडलीय कार्यालय पटना मंडल, गया मंडल, भोजपुर मंडल, मेल मोटर सेवा पटना, रोहतास मंडल, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर मंडल। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कितने पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। अब यहाँ पर देखेंगे सामान्य के जितने भी कैंडिडेट हैं होंगे अप्लाई करेंगे, उन सभी के लिए हर मंडल में सभी मंडलों में एक एक पोस्ट रखी गई है, ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो अन्य कैटेगरी हैं आप लोग यहाँ पर देखेंगे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, एक पोस्ट है यहाँ पर दिख रही है और एक पोस्ट यहाँ पर दिख रही है, मतलब उसका जो टोटल किया गया है वही एक पोस्ट यहाँ पर है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए टोटल एक पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है। और आगे देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग में एक भी नहीं है, अनुसूचित जाति में इसमें भी एक नहीं है, अनुसूचित जनजाति में एक पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। तो टोटल यहाँ पर सामान्य की अगर बात की जाए जनरल वालों की तो इनके 17 टोटल हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए एक है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं 19 टोटल पोस्ट पर यह भर्ती निकाली गई है। और आगे बढ़ते हैं। बैकलॉग रिक्त भूतपूर्व सैनिक ESM के लिए एक पद आरक्षित है, जो संबंधित किसी भी श्रेणी में से भरा जाएगा। यहाँ पर ये आप लोग देख पाएंगे, और ये फार्म आपको कैसे भरना है ये भी आपको इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ दोस्तों, बहुत छोटा लिखा है इसमें। अब यहाँ से देखेंगे डिवीज़न यूनिट का आवंटन योग्यता सहवरीयता के आधार पर किया जाएगा, जो रिक्ति की उपलब्धता कॉलम नंबर 15 पर आवेदन में विधिवत भरी गई प्राथमिकता विकल्प के अधीन होगा। इधर कॉलम नंबर अभी हम 15 दिखाएंगे, इस साइड में कहाँ पर है, अधीन होगा, ठीक है। प्रभागों के आवंटन वरीयता पर विचार पूरी तरह से विभाग के विवेक और उस समय रिक्त की
उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इस संबंध में उम्मीदवार के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। स्टाफ कार चालक का वेतन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वेतन आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ देखेंगे 19,900 रुपये 7वें वेतनमान के अनुसार। पे मैट्रिक्स में स्तर 2। परीक्षा की अवधि 2 वर्ष सीधी भर्ती है दोस्तों, ये सीधी भर्ती है, कोई आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। इस भर्ती के लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम है। और आवेदन जो प्राप्त करने की तिथि है इसके 12 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं और लास्ट डेट जो है 12 जनवरी 2024 रखी गई है। स्टार्ट हो गए हैं इसके, अभी आगे हम बताएंगे, ठीक है। स्टार्ट हो चुके हैं आवेदन फ़िलहाल इसके। और पात्रता मानदंड में देखेंगे सीधी भर्ती के लिए एज की अगर बात की जाए तो 18 से 27 वर्ष जिनकी एज है वो लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी एज 27 वर्ष रखी गई है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 28 वर्ष, 18 से 27 वर्ष हो गया। और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम 8 वर्ष की छूट रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम 6 वर्ष वास्तविक आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा में कटौती के बाद, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। अब देखेंगे सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताएं, ये अब आपको बहुत बारीकी से समझना है दोस्तों। हल्के और भारी मोटर वाहनों के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। हल्के और भारी वाहनों के लिए आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मोटर तंत्र का ज्ञान, उम्मीदवार को वाहन में मौजूद छोटे मोटे दोषों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए। छोटी मोटी अगर कमी है वाहन में तो उसको सही करना आपको ज्ञान होना चाहिए। कम से कम 3 वर्ष के लिए हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। कम से कम आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हल्के और भारी वाहन चलाने का जो अनुभव है वो 3 वर्ष का आपके पास होना चाहिए। किसी अब योग्यता की बात है दोस्तों। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो। इसमें आपके पास 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास होंगे तभी आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब चयन की अगर बात की जाए तो चयन कैसे होगा आप लोगों का। चालक का चयन उपर्युक्त अपेक्षित पात्रता मानदंड रखने वाले उम्मीदवारों में से हल्के और भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए उनकी योग्यता का आकलन ट्रेड टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। पात्र उम्मीदवारों को ड्राइविंग टेस्ट की तिथि और स्थान अलग से सूचित किया जाएगा। अन्य आवेदक जो पात्र नहीं हैं उनके संबंध में कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। दोस्तों जिनको इसमें टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उनको अलग से सूचित कर दिया जाएगा और जिनको सूचित नहीं किया जाएगा उनको नहीं बुलाया जाएगा। किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन या मैसेज या बाय पोस्ट कोई लेटर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आवेदन नीचे दिए गए प्रारूप में उम्मीदवारों के द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी उम्मीदवार के द्वारा स्व अभिप्रमाणित होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आयु प्रमाण पत्र मतलब एज का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। शैक्षिक योग्यता, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, देखिए जो भारत सरकार से जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है वो भी आपके पास में होना चाहिए। अब नंबर 4 में देखेंगे भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण। अगर कोई उस परिवार से आता है भूतपूर्व सैनिक के परिवार से तो उसका भी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए दोस्तों। और देखते हैं यहाँ पर आवेदक
को आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क एक भारतीय डाक ऑर्डर 100 रुपये या उसी राशि के एक यूसीआर के रूप में भुगतान करना होगा। इसमें 100 रुपये रखा गया है, देखिए भुगतान करना होगा। और आवेदक को आवेदक शुल्क के साथ में आवेदन जमा करना होगा। आवेदन शुल्क के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सभी उम्मीदवारों को 100 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट के लिए पात्र उम्मीदवारों को 400 रुपये का भुगतान एक भारतीय डाक ऑर्डर या उसी राशि का एक यूसीआर जमा करना होगा। जिनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उनको 400 रुपये का और शुल्क लगेगा दोस्तों, ठीक है। ड्राइविंग टेस्ट के शुल्क में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उम्मीदवारों के लिए छूट दी गई है। उम्मीदवार द्वारा हाल ही में पासपोर्ट आकार के फ़ोटो की 2 प्रतियां स्वयं हस्ताक्षरित, एक को आवेदन पत्र में चिपकाना है और दूसरा आवेदन के साथ में आपको भेज देना है। जैसे आप लोग सभी डॉक्यूमेंट से वाले संलग्न करेंगे उसी के साथ में एक फ़ोटो भी आप लोगों को भेज देना है। और यहाँ पर देखेंगे अपेक्षित संलग्न के साथ आवेदन पत्र को मोटे कागज़ के लिफाफे के एक उचित आकार में भेजा जाना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से कवर किया जाना चाहिए। और आवेदन आपको भेजना कहाँ है दोस्तों? ऑफलाइन है दोस्तों, ये ऑफलाइन है। आपको ये आवेदन ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन नहीं है। आवेदन चालक के पद के लिए सीधी भर्ती, कार्यालय मुख्य डाक महाअध्यक्ष बिहार परिमंडल पटना, पिन कोड ये है। इसे केवल स्पीड पोस्ट निर्धारित डाक के माध्यम से इस पते पर भेज देना है। तो पता आपका देख लीजिए दोस्तों, सहायक निदेशक भर्ती, कार्यालय मुख्य डाक महाअध्यक्ष बिहार परिमंडल पटना, और जो पिन कोड आपका है 800001, ठीक है। इसी एड्रेस पर आपको 12 जनवरी तक ये आवेदन कर देना है। 14 दिसंबर से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अच्छे से कि 14 दिसंबर से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए और 12 दिसंबर तक इसके 12 जनवरी 2025 तक इसके आवेदन लिए जाएंगे, स्वीकृत किए जाएंगे। फिर आप लोगों को एक बार एड्रेस आप लोग फिर से नोट कर लेंगे। सहायक निदेशक भर्ती, इसको ब्रैकेट में कर देंगे भर्ती को। फिर कार्यालय मुख्य डाक महाअध्यक्ष बिहार परिमंडल पटना, और जो पिन कोड है 800001, इस पिन कोड पर आपको भेजना है। और यहाँ इसका एक जो फार्म जो है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भर करके आप लोगों को भेजना है। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ आपका पूरा नाम, पिता का नाम, किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं दोस्तों, तो वो फिल कर देंगे यहाँ पर। फिर आपका स्थायी पता हो जाना चाहिए, ठीक। उसके बाद में आपका ईमेल आईडी हो गया, नागरिकता हो गया, जन्म तिथि हो गया, आप किस कैटेगरी से आते हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप अपना फार्म भर के भेज देंगे। 12 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। असंलग्न दस्तावेज़ों की सूची विधिवत स्वसत्यापित करनी है, ठीक है। जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं इनको स्वप्रमाणित करके आपको संलग्न करना है। साथ में एक फ़ोटो भी भेजना है। एक फ़ोटो फार्म पर आपको लगाना है, एक फ़ोटो भेजना है। और भेजने वाले लिफाफे पर आपको क्या लिखना है ये यहाँ आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। पहली बात, एड्रेस आपको फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं दोस्तों, लिख देते हैं। सहायक निदेशक भर्ती, कार्यालय मुख्य डाक महाअध्यक्ष बिहार परिमंडल पटना, पिन कोड आपका ये हो गया, ठीक है। इसी पिन कोड पर आपको अपना ये आवेदन फार्म भेज देना है। तो अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें जो हाई स्कूल पास हैं और उनको ड्राइविंग का ज्ञान है, मोटर चलाना जानते हैं, हल्के और भारी वाहन, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर करके चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।